जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख लिया है कि अगर हमारा एमपी आईटीआई की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, जब भी हमारी मेरिट लिस्ट आती है और मेरिट लिस्ट में जब हमारा नाम आ जाता है तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वो हम देखेंगे। दोस्तों, जब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड करोगे, आपका वहाँ पर रैंक के हिसाब से आपकी जितनी भी रैंक है और आपने जो चॉइस फिलिंग की है उन चॉइस फिलिंग के और उन रैंक के कट ऑफ के हिसाब से आपका यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब दोस्तों, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसमें से हमें क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चाहे तो आपको एक कॉलेज मिल सकता है, चाहे आपको 2 कॉलेज मिल सकते हैं, चाहे आपको 3 मिल सकते हैं, यानी कि एक से अधिक भी आपको आईटीआई कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आपको एक ही मिला है तो वहाँ पर ओनली एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा अगर आईटीआई जो कि सिलेक्ट कर एक से ज़्यादा आईटीआई के ऑप्शंस आते हैं, यानी कि आपका चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा अगर आईटीआई आपको मिल जाते हैं, एक से अधिक आईटीआई के कॉलेज आपको मिल जाते हैं, तो उसमें से हमें क्या करना होता है, एक कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जब हम एक कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले हमसे 3 चीज़ें पूछेगा। क्या 3 चीज़ें पूछेगा हमसे? 3 चीज़ें पूछेगा अलॉटमेंट लेटर को सबमिट करने से पहले। 3 चीज़ कौन कौन सी हैं, देखिए। सबसे पहले लिखा गया है चयनित संस्था में प्रवेश लें एवं अपग्रेड ना करें, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको अपनी मनपसंद का कॉलेज मिला है, ठीक है। आपको जो ट्रेड मिली है वो आपको मनपसंद की ट्रेड मिली है, तो फिर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है जब आपका मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है और मन पसंदीदा ट्रेड मिल जाती है। ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर का लिंक सिलेक्ट करना, जैसा कि उसमें लिखा गया होगा चयनित संस्था में प्रवेश लें एवं अपग्रेड ना करें। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि हमें जो कॉलेज मिला है वो हमें मनपसंद का कॉलेज नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा, तो हमें थर्ड वाली लिंक का जो कि सिलेक्ट करना होगा, यानी सी नंबर वाली, चयनित संस्था में प्रवेश ना लें, यानी कि आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है और आप क्या करेंगे, उसे अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। अपग्रेड कर देंगे और जैसे ही आप अपग्रेड कर देते हैं उसके बाद में क्या होगा कि 7 जुलाई को आपका फिर से एक और मेरिट लिस्ट अनाउंस किया जाएगा दोपहर के 4 बजे के बाद। 7 जुलाई को दोपहर के 4 बजे के बाद में फिर से आपका एक मेरिट लिस्ट अनाउंस किया जाएगा अपग्रेडेशन के साथ में। उन स्टूडेंट का अनाउंस किया जाएगा जिन स्टूडेंट ने अपग्रेड किया है, ठीक है। 2 बात हो गई। इसके बाद में आती है हमारी तीसरी बात कौन सी है कि चयनित संस्था में प्रवेश लें एवं अपग्रेड भी करें। अब दोस्तों, आपको जो कॉलेज मिला है, ठीक है, आपको जो कॉलेज मिला है आप चाहते हैं कि आप इसमें एडमिशन ले लें, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, आप एडमिशन ले लें और आपके मन में शंका ये भी है कि हमें जो कॉलेज मिला है कि हम उस कॉलेज में एडमिशन ले तो रहे हैं लेकिन वो हमारी मनपसंद का नहीं, थोड़ा सा शंका बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप एक काम करना, फिर अपग्रेड यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, अपग्रेड भी करें, यानी कि आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन सेकंड राउंड के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं। अगर सेकंड राउंड में आपको अपनी मनपसंदीदा ट्रेड मिल जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, सेकंड राउंड के लिए उस ट्रेड में अपनी फीस जमा करके एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। अब जो वाली ये फीस होगी ये आपको इस ट्रेड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आपकी, ठीक है। आपको फीस तो अभी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एडमिशन तो अभी लेना पड़ेगा, सब प्रोसेस करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट प्रोसेस करनी पड़ेगी, सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका अपग्रेडेशन में नाम आ जाता है तो फिर आपकी फ़ीस वगैरह जो ट्रांसफ़र यहाँ पर कर दी जाती है। अगर नाम नहीं आता है तो फिर आपका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन बना रहता है। इसमें क्या होता है कि बाई चांस आपको सेकेंड राउंड में ट्रेड मिल गई, अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस आपने अपग्रेडेशन नहीं किया, आपने थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपको सेकंड राउंड में कोई भी ट्रेड नहीं मिला, कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, आपको जो फर्स्ट राउंड में ट्रेड मिला था ना वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा और सेकंड राउंड में तो कुछ है ही नहीं है, तो दोनों राउंड आपके क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बस इसमें ये अंतर होता है कि आप एडमिशन भी ले लेते हैं और अपग्रेडेशन भी कर देते हैं। अगर बाई चांस आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो मिला है उसी में आपको खुश रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सी नंबर का सिलेक्ट कर लेते हैं कि चयनित संस्था में प्रवेश नहीं लें और अपग्रेडेशन करें,
ठीक है। और बाई चांस आपको इसमें तो मिला, आपने लिया ही नहीं है, मिला तो है लेकिन आपने लिया नहीं है और अपग्रेडेशन के लिए कर दिया। अब बाई चांस अपग्रेडेशन में भी नहीं मिला आपको, तो फिर क्या होगा, यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, दोनों तरफ से गए, दोनों राउंड ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना कि आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको अपनी पसंदीदा कॉलेज मिला है तो ए वाला, आपको अगर मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है और अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो सी वाला, और आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में एडमिशन लेना है और साथ ही आपको अपग्रेडेशन करना है, यानी कि सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करना है कि आप चाहते हैं कि सेकंड राउंड में भी हमारा मेरिट में नाम आ जाए। वो अगर हमारा पसंदीदा कॉलेज है तो एडमिशन ले लेंगे, नहीं तो हमारा फर्स्ट बना हुआ है जो है हमारे पास वो है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन को ज़रा ध्यान से सिलेक्ट करना, अन्यथा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर फंस जाते हैं, गलती करते हैं, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आने से पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आप यहाँ पर फंसोगे नहीं और डायरेक्टली आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे। अब क्या होगा कि आप यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, एक का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आपको 5 जुलाई को दोपहर के 3 बजे के मध्य में ये सभी चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। अब दोस्तों आप एक काम कर लोगे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले आपसे आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। OTP सबमिट जैसे ही करोगे आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसे ही आपका इनेबल हो जाएगा, आप क्या करोगे, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकाल लोगे, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लेना, या फिर अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो PDF भी निकाल कर रख लेना, या फिर सीधा सा फंडा है आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लेना, ठीक है। ये आप कोई भी काम कर सकती हैं। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, PDF आपने डाउनलोड कर लिया, यानी कि आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया। जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे उसके तुरंत बाद, यानी कि मान के चलिए आज आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया, आज 1 जुलाई है, ठीक है। और फिर आप तुरंत यानी कि 2 जुलाई को क्या करोगे, जो आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर के आपको अपने वेरिफिकेशन करवानी है। क्या वेरिफिकेशन करवानी है, वो आपको करवानी है अपनी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको अपनी दस्तावेज। ये आपका मतलब का नहीं है, ये आपका मतलब का नहीं है। इसमें ये जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ITI यानी कि कॉलेज वालों के लिए, ठीक है। आप इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्या काम करना होगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में डायरेक्ट आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो वहाँ पर क्या करोगे, आप 2 तरह के डॉक्यूमेंट ले जाने। एक तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक उनकी फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओरिजिनल ले जानी है, फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है, और फ़ोटोकॉपी सभी की 2-2 सेट बनाकर ले जानी है, ठीक है। 2-2 सेट, अपने 4 से 5 फ़ोटो ले जाना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम पर जो डॉक्यूमेंट यूज किए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ले जाना, ठीक है। अब आपको पता है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपने यूज किए होंगे। 10th की मार्कशीट की होगी, अगर आपके पास 12th है तो 12th, और आपके पास में ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। SC ST OBC वाले स्टूडेंट होंगे, EWS वाले होंगे, उनका क्या लगेगा, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट का लगेगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। मूल निवासी प्रमाण पत्र का मतलब होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, यानी कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट का मतलब फोटोकॉपी। ये सभी चीज़ें ले जानी है। अब ये काम कर लोगे, एक काम करने के बाद में यानी कि आपके ये वाला भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, यहाँ पर लिखा गया है एडमिशन पैनल। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको अपनी फीस जमा करनी है। क्या करनी है, आपको अपनी फीस जमा करनी है। फीस कैसे जमा होगी, जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आपकी MPITI की वेबसाइट पर, यानी कि जहां से आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया था अपना रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड डालकर, वहां पर एक फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसे ही फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन इनेबल होता है, आप अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा करेंगे, ठीक है। आपको फ़ीस कैसे करनी है, ऑनलाइन जमा करनी है, और लगभग फर्स्ट ईयर की फीस 5,000 के आसपास होती है। अभी क्लियर नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आ जाएगा फीस के बारे में आपको बता दूंगा, या फिर जब आप फीस सबमिट करोगे
टोटल फीस उसी टाइम पर आपको दिखाई देगी। टोटल फीस उसी टाइम पर आपको दिखाई देगी, 5,000 रुपये आपको लगभग इतना ही रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट ईयर भी इतना ही था, लगभग 5,000 के, लास्ट ईयर यहाँ पर 5,000 के आसपास ही था 2021 और 2022 में। ठीक है, तो आपको फ़ीस जमा कर देनी है। जैसे ही आप अपनी फ़ीस जमा कर देते हैं फिर आप अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लेना और जैसे ही फीस जमा होती है इनेबल हो जाता है एडमिशन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन, उसे डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था उस कॉलेज में जा कर के उसे सबमिट कर देना। ठीक है, यानी कि उसे कंफर्म करवा लेना ITI में जा कर के, और फिर आपका क्या होगा, एडमिटेड लिख कर आ जाएगा। फिर से आप अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालकर अगर चेक करोगे तो वहाँ पर क्या दिखाई देगा, आपको एडमिटेड दिखाई देगा। एडमिटेड का मतलब होता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो ये चीज़ है, पूरी आपको प्रोसेस करनी है। और ये कब से कब तक आपको प्रोसेस करनी है पूरी की पूरी मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी प्रोसेस आपको करनी है 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक। ठीक है, 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में करना। 1 जुलाई को आपको आ जाएगा नाम। ठीक है, 1 जुलाई को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 2 जुलाई को आपको कुछ नहीं करना। अभी मैंने आपको 2 जुलाई बताया था ना, वो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नहीं तो आप इसे माइंड पर नहीं लेना कि आप कमेंट करोगे कि आपने 2 जुलाई बताया था, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर वो बताया था। ठीक है, अब आपको जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, और 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने हैं, यानी कि संबंधित संस्था में समस्त दस्तावेज वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें करवा लेनी है। 10:30 से 5:30 तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मैंने आपको काम बताया था, वो आपको काम कब करना है, वो 10:30 से 5:30 के बीच में आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज में जा कर के 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में कर लेना है। अब जो अपग्रेडेशन, ये दोनों ऑप्शन है, वो अपग्रेडेशन स्टूडेंट के लिए अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, पर जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, अन्यथा यहाँ पर आप फंसोगे। अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते समय कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे तो जब अलॉटमेंट लेटर आएगा मैं इसके बारे में कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना ही दूंगा, लेकिन आप फिर भी मुझे कमेंट कर देना अगर आप यहाँ पर फंस रहे हो, अगर आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है। वैसे अब आपको डाउट नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी है। अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना है। उस पर हम स्टडी संबंधित, अपनी पढ़ाई से संबंधित जो अपडेट होती है वो वहाँ पर पढ़ाई से संबंधित वहाँ पर अपडेट दिया करेंगे। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, मेरा ही चैनल है दोस्तों। ठीक है, तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा। तीनों जगह मैंने लिंक अवेलेबल करवा दिया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे इस चैनल पर आपने प्यार दिखाया है, ठीक उस चैनल को भी अब आपको प्यार दिखाना है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जल्द से जल्द जितने भी स्टूडेंट हैं उसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वो मेरा ही चैनल है, वहाँ पर आपको मेरा फोटो मिल जाएगा, आप देख लेना फर्स्ट नंबर पर ही लिंक पर क्लिक करके, ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी के नाम से। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।